तुमने कभी सोचा है क्या वाकई भगवान हमें कंट्रोल कर रहे हैं? मतलब हमारी हर सोच, हर काम, हर गलती क्या सब पहले से तय है? अगर ऐसा है तो फिर हमारी जिंदगी में हमारी चॉइस बचती ही कहाँ है? या फिर ये सब एक बहुत बड़ा भ्रम है? जरा सोचो, लाखों लोग रोज मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, हे भगवान मेरी मदद करो, मेरी किस्मत बदल दो। लेकिन अगर भगवान ही सब कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर वो हमें दुखी क्यों करते हैं? क्यों किसी के घर खुशियां होती हैं और किसी के हिस्से सिर्फ आंसू आते हैं? क्या भगवान इतना क्रूर हो सकता है? ये सवाल छोटा नहीं है, क्योंकि अगर सच में कोई ऊपर बैठा मालिक हमें कंट्रोल कर रहा है तो हम सब सिर्फ कठपुतली हैं। और अगर ये सच नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी की सच्चाई क्या है? ओशो का जवाब यहाँ सबको हिला देता है। वो कहते हैं भगवान कोई मालिक नहीं है, वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोल करने वाला मालिक कभी भगवान हो ही नहीं सकता। सोच कर देखो, अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी भगवान ने पहले ही लिख दी है तो तुम्हारे जीने का मतलब क्या रह जाता है? तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपने, तुम्हारा प्यार सब बेकार हो जाएगा। लेकिन ओशो कहते हैं असल में भगवान कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। और जब तक तुम उसे बाहर ढूंढते रहोगे तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें चला रहा है, तुम्हें बांध रखा है। पर जैसे ही तुम अंदर की तरफ मुड़ते हो तुम्हें एहसास होता है तुम खुद ही क्रिएटर हो, खुद ही जिम्मेदार हो। ये सुनकर शायद तुम्हें अजीब लगे, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि भगवान ऊपर बैठा है और सब कुछ उसी के इशारे पर हो रहा है। पर ओशो कहते हैं अगर कोई मालिक है तो वो तुम हो, तुम्हारी चेतना है। जरा ठहर कर सोचो, क्या सच में तुम्हारे दुखों का कारण भगवान है, या फिर तुम्हारे अपने डिसीजंस, तुम्हारा अपना डर, तुम्हारा अपना आडंबर? और हाँ, वीडियो को अभी मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो खुलासा है वो शायद तुम्हारे सारे पुराने बिलीफ्स हिला देगा। सोचो, अगर भगवान हमें कंट्रोल करता तो फिर ये दुनिया कैसी होती? हर इंसान परफेक्ट होता, ना कोई पाप करता, ना कोई अपराध, ना कोई दुख होता। लेकिन हकीकत तो ये है कि इंसान गलतियां करता है, सीखता है, गिरता है, उठता है। अगर भगवान ही सब चलाता तो वो हमें गिरने क्यों देता? ओशो कहते हैं यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कोई हमें कंट्रोल नहीं कर रहा। भगवान ने हमें फ्रीडम दी है, चुनने की आजादी, प्यार करने या नफरत करने की आजादी, सही रास्ता चुनने या गलत में भटक जाने की आजादी। यही तो असली खेल है। अगर सब प्री डिटरमिन्ड होता तो इंसान स्टोन की तरह लाइफलेस हो जाता। लेकिन भगवान ने हमें पत्थर नहीं बनाया, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस रखी है, यानी हम खुद डिसाइड करें कि हम कौन हैं। ओशो कहते हैं लोगों को ये डर लगता है कि अगर भगवान मालिक नहीं है तो फिर हम अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन सच ये है कि जैसे ही तुम समझते हो कि भगवान तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तुम सच में आजाद हो जाते हो। तुम्हारे सारे डर खत्म हो जाते हैं। जरा इमेजिन करो, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने हाथों में है, तो तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। तुम्हें गिल्ट से मुक्ति मिलेगी, तुम्हें ब्लेम करने के लिए कोई ऊपर वाला नहीं रहेगा। और यही ओशो का सबसे बड़ा मैसेज है, जिम्मेदारी खुद लो, तभी असली भगवान का अनुभव होगा। लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से डील करते हैं, अगर तूने ये काम कर दिया तो मैं तुझे ये चढ़ावा दूंगा। और लेकिन सोच कर देखो, क्या भगवान इतना छोटा है कि रिश्वत लेगा? ओशो हंसते हुए कहते हैं ये भगवान नहीं, तुम्हारा ही डर और अज्ञान है। असल भगवान तुम्हारे बाहर नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारी सांस में है। वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, वो तुम्हें बस एक कैनवस देता है और उस कैनवस पर रंग भरना तुम्हारा काम है। तुम चाहो तो उसे सुंदर मास्टरपीस बनाओ या चाहो तो उसे गंदा कर दो। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी को देखो, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी चॉइसेस, क्या ये सब तुम्हारे खुद के नहीं हैं? और अगर ये तुम्हारे खुद के हैं तो फिर क्यों बार बार भगवान को दोष देते हो? ओशो कहते हैं तुम्हें बचपन से यही बताया गया कि भगवान मालिक है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें यह सच्चाई बता दी जाती कि भगवान तुम्हें कंट्रोल नहीं करता तो पूरा सिस्टम हिल जाता। फिर ना तुम डरते, ना पंडितों के पास जाते, ना नियम कायदों से बंधे रहते। लोगों को कंट्रोल करने के लिए यह कहानी गढ़ी गई कि ऊपर एक मालिक है और तुम बस उसके गुलाम हो। ये सुनकर शायद तुम्हें शौक लगे, लेकिन ओशो साफ कहते हैं भगवान को मालिक मानना इंसान की आजादी छीनना है। असल में भगवान कंट्रोल नहीं करता, वो सिर्फ प्रेजेंस है, एनर्जी है। वो हवा की तरह है,
सोचो, अगर भगवान सच में कंट्रोल करता तो क्या तुम्हें प्यार करने का ऑप्शन मिलता? क्या तुम्हें गलती करने की हिम्मत मिलती? क्या तुम्हें अपने सपने पूरे करने की चाहत होती? नहीं, तब तो तुम रोबोट बन जाते। ओशो कहते हैं तुम रोबोट नहीं हो, तुम कॉन्शियस हो, और इसी कॉन्शियसनेस का नाम है भगवान। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर भगवान कंट्रोल नहीं करता तो फिर हमें उसका अनुभव कैसे होगा? क्या भगवान सच में कोई है भी, या ये भी एक और झूठ है? यहीं पर ओशो का जवाब लोगों को हिला देता है। वो कहते हैं भगवान को देखने मत जाओ, उसे जीने की कोशिश करो। मतलब भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जो मंदिर में बैठे हैं, वो तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी अवेयरनेस में, तुम्हारी साइलेंस में, तुम्हारे प्यार में। और जब ये एक्सपीरियंस हो जाता है तब तुम्हें समझ आता है कि भगवान मालिक नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा की गहराई है। ओशो कहते हैं भगवान अंदर ही है, लेकिन तुम इतने बाहर भागे जा रहे हो कि तुम्हें अंदर झांकने का वक्त ही नहीं मिलता। ये वैसा है जैसे सूरज सामने उग रहा हो और तुम आंखें बंद करके कहो मुझे रोशनी चाहिए। तो असली सवाल ये है, आखिर वो अनुभव मिलेगा कैसे? ओशो का जवाब सरल है लेकिन गहरा। रुको, शांत हो जाओ और अपने भीतर देखो। जैसे ही तुम माइंड के शोर से बाहर आते हो, एक गहरी शांति उतरती है, और उस शांति में अचानक तुम्हें एहसास होता है कि जिस भगवान को तुम बाहर ढूंढ रहे थे वो तो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। ओशो कहते हैं तुम जब ध्यान में उतरते हो तो पहली बार कंट्रोल टूटता है। तुम्हें महसूस होता है कि कोई मालिक ऊपर नहीं है, तुम ही मालिक हो, तुम ही साधक हो, तुम ही साधना हो। और यही पल असली अनुभव है, वो पल जब तुम्हें महसूस होता है कि भगवान तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा बल्कि वो तो तुम्हारी ही सांसों में बह रहा है। वो तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा होना है। सोचो, जब ये समझ आ जाए तो डर कहाँ रहेगा, गिल्ट कहाँ रहेगा? फिर तो तुम्हारी पूरी जिंदगी एक उत्सव बन जाती है। ओशो अक्सर कहते थे भगवान के नाम पर सबसे बड़ा एडम्बार बाबाओं और धर्म के ठेकेदारों ने किया है। आज तुम देखो, किसी बाबा के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, किसी के पास लग्जरी गाड़ियां, किसी के पास प्राइवेट जेट। लाखों लोग उनके सामने सिर झुकाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या भगवान का अनुभव इतने आडंबर से मिलता है? ओशो साफ कहते थे जितना बड़ा आडंबर उतना बड़ा झूठ। जो आदमी सच में जानता है उसे दिखावे की जरूरत ही नहीं होती। वो साधारण कपड़े पहन सकता है, साधारण जिंदगी जी सकता है, क्योंकि उसकी असली ताकत भीतर से आती है। लेकिन आजकल बाबाओं ने भगवान को भी बिजनेस बना दिया है। कोई चमत्कार दिखाता है, कोई डर फैलाता है। अगर ये मंत्र नहीं किया तो बुरा होगा। फिर लोगों को डराकर, गिल्ट देकर वो अपने आडंबर का साम्राज्य खड़ा करते हैं। ओशो कहते थे ये सब ढोंगे। अगर कोई तुम्हें कहे कि वो तुम्हें भगवान तक पहुंचा देगा तो समझ लो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता किसी और के पास नहीं है, वो तो तुम्हारे ही भीतर है। जरा सोचो, अगर सच में बाबा तुम्हें भगवान तक पहुंचा सकते तो वो खुद आडंबर और दौलत में क्यों डूबे रहते? क्यों उन्हें सत्ता चाहिए, भीड़ चाहिए, नाम और शोहरत चाहिए? क्योंकि असल में उन्होंने खुद भी भगवान को महसूस नहीं किया, बस लोगों की कमजोरी का फायदा उठाना सीख लिया। ओशो कहते हैं जितना तुम बाबाओं और दिखावे के पीछे भागोगे उतना ही तुम अपने भीतर से दूर हो जाओगे। असल में साधना का रास्ता बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। अगर तुम्हें लगा कि ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं, अगर तुम्हें महसूस हुआ कि ओशो का सच वाकई तुम्हारी सोच बदल रहा है, तो इस जर्नी को यहीं मत रोको। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी ऐसी नई सच्चाई सामने आए तुम सबसे पहले उसे सुन सको। और अगर तुम्हें लगता है कि और लोग भी आडंबर और झूठ से आजाद हो सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी का अंधेरा सिर्फ एक सच सुनकर हमेशा के लिए मिट जाए। वीडियो को लाइक करना मत भूलो, ये मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है, क्योंकि जितना तुम इस जर्नी को सपोर्ट करोगे उतना ही और गहराई तक जाने का रास्ता खुलेगा। तो दोस्तों याद रखो, भगवान तुम्हें कंट्रोल करने नहीं आया है, वो तो तुम्हें आजाद करने आया है। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, गुलामी या आजादी।